अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस सेशन में हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, थोड़ा डीप में जाके सुनेंगे, हम सब समझेंगे इस बात को कि असल में हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। बात है पिछले कुछ डेज की कि मैं क्लास में बैठा हुआ था और एक स्टूडेंट ने सर से क्वेश्चन किया। सर हमारे माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट हैं। स्टूडेंट कुछ इस टाइप का क्वेश्चन किया स्टूडेंट ने कि उसने ये पूछा कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हमसे कोई पूछता है कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो हम फौरन से बताते हैं हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें पायलट बनना है। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं, जब हम ग्रो करते जाते हैं, तो हमारी सोच और बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी सोच कम होती जाती है। वो बच्चे, वो लड़के या वो लड़कियां जो बचपन में ये कह रहे थे कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें पायलट बनना है, वो क्या कहते हैं, वो बड़े होके उन्हीं को हम देखते हैं कि वो 15,000, 20,000, 30,000, 25,000 की कोई ऐसी जॉब कर रहे होते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे उनको इतनी पे मिल रही होती है, और वो काम करने का भी उनका शौक, उनका जज्बा नहीं होता, लेकिन उनको अपने सर्वाइवल के लिए वो काम करना पड़ता है क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। तो ये क्या ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इंसान या वो बच्चा जब वो बड़ा होता है तो वो आगे जाना चाहिए, वो कहना चाहिए इंजीनियर के बाद वो कहे मैं इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं ऐसी कंपनीज बनाऊंगा, मैं ऐसे इन्वेस्टर्स बनाऊंगा, मैं ऐसे इन्वेस्टर्स लेके आऊंगा, मैं अपने साथ एक टीम बनाऊंगा। लेकिन वो उल्टा और नीचे से नीचे चला जाता है, ग्रोथ करते करते वो नीचे से नीचे जाता रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो वहां पे डिस्कस हुआ। तो सर के कुछ अल्फाज थे वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर ने कहा कि बेटा ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, ये इंसान की कमर तोड़ देती है। ये बात उन्होंने अपने लिहाज से और बाकी भी बहुत अच्छी सही बात की है कि प्रैक्टिकल लाइफ इंसान की कमर तोड़ देती है। मतलब कि इंसान को बहुत सी मुश्किलात फेस करनी होती हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। जब वो इस ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है, रियलिटी को देखता है, तो उसको बहुत सी हर्डल्स आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं उसके नजदीक। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वो क्या रीजन क्या है। मैं वहां पे बैठा हुआ था और मुझे इसका ये 100% जवाब नहीं लगा जो सर ने दिया। इसका, इस क्वेश्चन का मुझे 100% जवाब नहीं लगा, मुझे ये जवाब 50% लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका आंसर ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि वाकई ऐसा क्या है कि जो बच्चे इस तरीके से कहते हैं और बड़े होके वो मजबूर हो जाते हैं। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द कितने लोगों ने ऐसा किया है और कितने लोगों ने ऐसे अपने दोस्त वगैरह देखे हैं। हाथ बताएं, कितने लोगों ने देखे। ऑलमोस्ट सब ने देखे हैं, ऑलमोस्ट सब ने देखे हैं, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है हमारी माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें, हमें क्या करना चाहिए। मेरे एक टीचर थे, वो हमें कहा करते थे फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तो मुझे उस टाइम उनकी ये बात समझ नहीं आई। वो हमें कहते थे कि बेटा आपसे अगर मैं आज कहूँ ना कि आप रिक्शा चलाना शुरू कर दें, आप टैक्सी लेके रेंट पे वो चलाएं, तो आप नहीं चलाएंगे। आप कहेंगे कि मैं ऐसे करूं, नहीं मैं क्यों ऐसे करूं। लेकिन आपने एट द एंड करना वही है। वो हमें ये बता रहे होते थे, मुझे उस टाइम समझ नहीं आती थी उनकी इतनी बात, क्योंकि क्लास ने हंस के टाल दी बात। लेकिन इस बात की डीप में जाके मुझे ये, जब मैंने इसको इससे कनेक्ट किया तो मुझे आया कि हाँ, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा इशू, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स, ये ऐसी चीज़ें आ रही। तो मुझे फिर उसके बाद जब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, जब मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे उसके बाद सब समझ आ गया। मुझे सब पता चल गया कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी इस बात की क्या रीजन है। मुझे सब समझ आ गया। होता क्या है,
जब आप मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपका एक लेवल या एक स्टेज आप आगे चले जाते हैं। मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में गए, आप एक स्टेज आगे चले गए। उस स्टेज में क्या होता है, पढ़ाई टफ हो जाती है, मुश्किलात बढ़ जाती हैं, टाइम कम हो जाता है। ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन है फर्स्ट ईयर का वो कम हो जाता है, कोर्स ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब वो जो कोर्स है या वो जो हर्डल आ रही हैं आपके पास, ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपने सिर्फ एक स्टेज अप गए, एक स्टेज आगे गए। लेकिन होता क्या है, जब आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ के दरमियान से गुजरते हैं, जब आप थ्योरेटिकल से होके प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हैं, हमारा जो माइंड है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा माइंड है, जो हमारी माइंड की साइकोलॉजी के मुताबिक हमारा माइंड थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे बिलीव करता है। अगर कोई एक बंदा कोई बात कर रहा है, आपको कुछ भी कह रहा है, लेकिन दूसरे बंदे ने उस पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया या आपने खुद उस पर इम्प्लीमेंट किया है, तो आपका जो माइंड है वो इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा, ज़्यादा मानेगा, और थ्योरेटिकल बातों पे इतना नहीं करेगा इंसान, इतना उन पे यकीन नहीं करेगा, प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा करेगा। तो हमारा माइंड प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करता है। अब होता क्या है कि जब हम थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं तो ना सिर्फ हमारा एक लेवल अप होता है, ना सिर्फ हमारा एक लेवल अप होता है, बल्कि हमारा स्टेज, एक फेज, एक पूरा फेज डिफरेंट है। थ्योरेटिकल लाइफ ये है और प्रैक्टिकल लाइफ ये है। अब हमारा ना सिर्फ एक लेवल ऊपर जाता है, बल्कि एक फेज से गुजर के हम दूसरे फेज में आ रहे होते हैं। मतलब एक दुनिया से निकल के हम दूसरी दुनिया में आ रहे होते हैं। तो हमें उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें हमें इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम पूरी एक दुनिया से गुजर के दूसरी दुनिया में आ रहे हैं। तो अब होता क्या है, हमारा लेवल, हमारा जो माइंड लेवल है, वो मैट्रिक क्लियर करता है तो हम फर्स्ट ईयर में आते हैं। वो माइंड जब हमारा इस काबिल होता है कि मैट्रिक क्लियर करता है, तब हमारे पास फर्स्ट ईयर की हर्डल आती है, फर्स्ट ईयर का चैलेंज आता है। ठीक है, फिर हम उसको करते हैं, फिर उसके बाद जब हम इस काबिल हो जाते हैं, फिर हम सेकंड ईयर में जाते हैं। एक क्राइटेरिया है ना कि आप पास होंगे तो फिर जाएंगे। पास का मतलब है कि आप कैपेबल होंगे तो आप फिर जाएंगे। तो जब आप कैपेबल होंगे, जब आपका लेवल, आपका माइंड लेवल ऊपर चला जाएगा, आपका माइंड तेज हो जाएगा, आपका माइंड बेहतर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चले जाएंगे। इसी तरीके से आपका माइंड लेवल जो है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो आपका माइंड लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आने से इतनी मुश्किलात फेस ना करनी पड़े। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आने से जो हर्डल्स आपके पास आए, क्योंकि आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, आप एक फेज से दूसरे फेज पे जा रहे हैं, तो उस टाइम आप जितनी भी मुश्किलात आपके पास आ रही हैं, आप उसको फेस करने के कैपेबल होने चाहिए, आप इतने स्ट्रोंग होने चाहिए, आपका माइंड लेवल इतना हाई होना चाहिए, आपका माइंड इतना स्ट्रोंग होना चाहिए, उसको वो पहले बहुत सी चीज़ों से, कुछ चीज़ों से गुजर के आया होना चाहिए, ताकि उस वक्त उसे इतनी मुश्किलात फेस ना करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि उनका माइंड लेवल नहीं है इतना, उनके माइंड लेवल बिल्कुल छोटा है और उनकी एज 20 है या 25 है, और अगर उनका माइंड लेवल 15 पे है, तो अगर उनकी एज 25 है और उनका माइंड लेवल 15 पे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल वेस्ट कर दिए, 10 साल उन्होंने ज़ाया कर दिए। और वही जब वो आगे लेके आएंगे, जब वो आगे बढ़ेंगे, जब वो आगे आएंगे और चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने लगी, क्योंकि उनका माइंड लेवल 15 ईयर्स का है और अभी उनकी एज 25 ईयर्स। तो हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है, और इसका सोल्यूशन ये है कि हमें अपने माइंड पे काम करना है। हमें अपने माइंड को प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले ऐसे फेजेस से गुजारना है, ऐसे फेजेस से गुजारना है कि हमें मसला ना हो, हमें इश्यू ना हो किसी चीज का भी, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी परेशानी हो, वो क्लियर होती जाए, उनको फेस हम इजीली कर सके। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई जब मेरी एज थी 17 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस जगह मैं एकेडमी जा रहा हूँ इवनिंग में, उस जगह का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि मैं कभी घर से बाहर निकला ही नहीं, और जब निकलना था तब ये पता होना था कि अगर मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मैंने पढ़ना है और वापस घर आ जाना।
जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उसके बाद आज 4 years हो चुके हैं, 4 to 5 years हो चुके हैं, और आज तक मैं उस तरीके से प्रॉपर अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सका। क्यों? उसमें कुछ मैंने बीच में गलत डिसीजंस लिए, बीच में काफ़ी मिस्टेक्स की, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था, मुझे चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था, मुझे चीज़ों का आइडिया ही नहीं था, तो मैंने गलतियाँ करनी थी। अगर मैं 17 ईयर्स का होता और मैं अपने पढ़ाई, अपनी एजुकेशन के साथ साथ चीज़ों पे फोकस कर रहा होता, बहुत सी चीज़ों को देख रहा होता, बहुत सी चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता, बहुत सी चीज़ों पे वर्क कर रहा होता, कोई स्किल सीख रहा होता, किसी स्किल पे काम कर रहा होता, तो एट लीस्ट मुझे इतना टाइम नहीं लगता अपने आप को खड़ा करने के लिए, मुझे इतना टाइम नहीं लगता। मैं बहुत सी चीज़ें अभी तक, बहुत सी चीज़ों को गुजर चुके, बहुत आगे जा चुका होता। इसी तरीके से हमें ये चाहिए कि हम जब भी अपनी पढ़ाई, ये जो भी स्किल हम, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल चीज़ों में लाजमी घुस जाएं। प्रैक्टिकल हम लाजमी कुछ ना कुछ करना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा माइंड प्रैक्टिकल पे बिलीव करता है। हमें थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ा दी जाती हैं, टेक्स्ट बुक्स हमें पढ़ा दी जाती हैं, होता क्या है, टेक्स्ट बुक्स हमें पढ़ा दी जाती हैं, थ्योरेटिकल हमें लेके आ जाते हैं, हम उन्हीं टेक्स्ट बुक्स में घिरे रहते हैं, ना हमारा माइंड ग्रो करता है, ना हम कोई प्रैक्टिकल चीज़ में आते हैं, ना हम किसी प्रैक्टिकल चीज़ को मानते हैं, ना हम, हमारा माइंड किसी प्रैक्टिकल चीज़ को फिर एक्सेप्ट करता है। एक और वजह ये है कि हमारे जो भी यंग जनरेशन है, जो भी यूथ है हमारी, वो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कामों से भागती रहती है। उसको ये नहीं पता कि वो जितना भागेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके उतना पीछे आती जाएंगी, और वो उतना स्ट्रॉन्ग होके आती जाएंगी, और वो जितना स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो उसे दबोच लेंगी, उस बंदे को दबोच लेंगी, उस बंदे को खत्म कर देंगे। और इसी वजह से बहुत से लोग सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो उनसे भागते रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि उनसे आप कभी भाग नहीं सकते, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप नहीं भाग सकते, ये रियलिटी है। आप जितना भागेंगे वो और बड़ी होती जाएगी, वो और बड़ी होकर आप तक आना शुरू हो जाएगी, वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन क्या करती है कि जब तक हद नहीं हो जाती, मतलब जब तक एंड बॉर्डर लाइन तक चीज नहीं आ जाती, मतलब पहले जरूरत नहीं थी तो स्टडी कर रहे थे और टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो जो हमारी जनरेशन है वो क्या करती है, वो जब तक एंड बॉर्डर लाइन नहीं आ जाती, जब तक एक आखिरी हद नहीं आ जाती, जब तक एक एंड पॉइंट नहीं आ जाता। पहले हमें जरूरत नहीं थी, हम पढ़ रहे थे, हमें जरूरत नहीं थी किसी चीज की, हम पढ़ रहे थे, लेकिन हमने टाइम वेस्ट किया अपना, हमने नहीं किसी फोकस किया किसी चीज को। उसके बाद क्या होता है, हम ऐसा ऐसा काम करना शुरू करते हैं, अपना अपना पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हुए टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, हमें कोई फिक्र नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि टाइम की वर्थ क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, जब टाइम आ जाता है कि अब कुछ करना है, तब तक हमारी लाइफ थियोरेटिकल में इतनी घुस चुकी होती है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमें आने के लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं। और अगर ऐसा कोई हैपन हो जाए, ऐसा कोई हादसा हो जाए, जैसे किसी मेरे साथ हुआ, बहुत से लोगों के साथ होता है, ऐसे कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कोई ना कोई इशू हो जाता है उनके साथ, तो फिर उनको रिकवर करने में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है कि वो रिकवर बहुत मुश्किल से होता है। और फिर लोगों के साथ क्या होता है कि जब एंड बॉर्डर आ जाता है, मतलब आखिर आ गया कि अब उनको बाहर काम करना ही पड़ेगा, उनकी अपने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उनको बाहर काम करना ही पड़ेगा, तब वो जाके बाहर काम करना शुरू करते हैं या बाहर कदम रखते हैं अपना। जब उनको ये पता चल जाता है कि अब बस होगी, अब तो मजबूरी बन गई, तो जब उनकी मजबूरी होती है तो बेटा बाहर तो जितने भी लोग हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो भी वो तो बाहर फायदा उठाने के लिए खड़े हैं, तो मजबूर लोगों का फायदा उठाने के लिए खड़े हैं। वो तो फायदा उठाना चाहते हैं कि हाँ जी कोई ऐसे बंदा मिले जो कि मजबूर हो, जिसको जरूरत हो, हम उससे काम लें, उसको फिर वो जब 10,000 भी देंगे, 12 भी देंगे, 15 भी देंगे, क्योंकि वो उसकी जरूरत है उस टाइम की, क्योंकि उस टाइम वो उसकी जरूरत है और बहुत शदीद जरूरत है। अगर वो ना कर देगा तो उसके लिए मुश्किल होगी, तो उस टाइम अगर उसको 10,000 की भी, 15,000 की भी, 20,000 की भी जॉब मिलेगी तो वो करेगा, तो उसको करनी पड़ेगी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी स्टडीज के साथ साथ, अपनी थियोरेटिकल लाइफ के साथ साथ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी इन टच रखें खुद अपने आप को, क्योंकि ये रियलिटी है कि आपने खुद ही इंडिपेंडेंट होना है, ये रियलिटी है।
आप अभी नहीं होंगे, आपको 5 साल बाद होना है, आपको 5 साल बाद नहीं होंगे, आपको 10 साल बाद होना है, लेकिन आपको खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ये रियलिटी है। तो आप अपनी स्टडी के साथ साथ, अपनी बहुत सी चीज़ों के साथ साथ किसी स्किल पे काम करें, अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएं, ताकि आपका जो माइंड है वो ग्रो करे, और उसके बाद जो आपने सोचा हुआ है आप उसको अपने सामने देख सकें। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते, थ्योरेटिकल में होते हैं, तो आपके दरमियान कुछ पर्दे होते हैं, उसके बाद वो मंजिल होती है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं तो वो आप एज अ सामने देख रहे होते हैं, उसे अपने सामने देख रहे होते हैं, उसे फील कर रहे होते हैं। बेशक अभी वो अभी आपके पास नहीं चीज, आप अभी इंजीनियर नहीं बने, लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं, क्योंकि आप गए होते हैं, लोगों में बैठे उठे होते हैं, आपको पता होता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से कंपनीज हायर कर रही हैं, किस तरीके से हमें अपनी कंपनी बना सकता हूँ, बिजनेस लोग कर रहे हैं, मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। आपका माइंड ग्रो कर चुका होता है, आपका माइंड एक्सपैंड कर चुका होता है। तो हमें अपने माइंड पे काम करना चाहिए, फोकस, सारा फोकस अपने माइंड के ऊपर, कि अपने माइंड को कैसे ग्रो करना है। आपका माइंड जितना स्ट्रोंग होगा, जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाएगी, आपके माइंड को कोई मसला नहीं होगा उसको हजम करने में, उसको डाइजेस्ट करने में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।